इन तस्वीरों को देखिए, इनमें म्यांमार के एक भारत विरोधी आतंकी समूह उल्फा आई का बयान आया है, जिसमें कहा गया है कि म्यांमार में उनके कैंप्स को भारतीय सेना ने निशाना बनाया है, जिसमें उनका काफी नुकसान हुआ है। अब हालांकि भारतीय सेना या सरकार की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है, बल्कि सेना के सूत्रों ने यहां तक कह दिया है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब यह बात बड़ी अजीब है कि खुद पिटने वाला कह रहा है कि मुझे भारत ने मारा है, लेकिन भारत इसे नकार रहा है। यहां तक कि घटना की जानकारी होने से भी भारत मना कर रहा है। तो फिर बात है क्या? चलिए मैं आपको सारी बताता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, जो लोग 40-45 साल के होंगे वो जानते होंगे कि आसाम में उल्फा संगठन ने कैसा आतंक मचाया हुआ था। बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहां पर उल्फा आतंकी भारत सरकार के कर्मचारियों और भारतीय सेना पर लगातार हमले करते थे। इस समय काल में सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। लेकिन दिसंबर 2023 में भारत सरकार से बातचीत के बाद उल्फा के एक बड़े धड़े ने अपने हथियार डाल दिए। इस गुट का नेता अरविंदा राजखोवा को बताया जाता है, लेकिन उल्फा के एक बड़े नेता और इस सारे आंदोलन के प्रमुख परेश बरुआ ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और उल्फा आई यानी कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट के नाम से एक नया संगठन बना लिया। परेश बरुआ को हमेशा से चीन का सपोर्ट रहा और अब भी चीन से परेश बरुआ के उल्फा आई को हथियारों के साथ साथ आर्थिक मदद भी मिलती रहती है। चीन की नजर में परेश बरुआ इतना वफादार है कि चीन से जितने भी हथियार म्यांमार के विद्रोही गुटों को जाते हैं वो सभी पहले परेश बरुआ के पास आते हैं और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। उल्फा आई के लोग अभी भी भारत म्यांमार बॉर्डर पर एक्टिव हैं और आए दिन छोटे मोटे हमले करते रहते हैं। लेकिन आज सुबह अचानक से मीडिया में खबर आई कि उल्फा आई ने अपने लिखित बयान में बताया है कि भारतीय सेना ने उसके कैंप्स पर सैकड़ों ड्रोन से अटैक किया। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित उल्फा आई के बयान में बताया गया कि इस हमले में उसके 2 बड़े नेता मारे गए। पहले हमले में एक बड़े नेता लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम को मार दिया गया था और जब असोम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो फिर ड्रोन अटैक किया गया, जिसमें और भी कई लोग मारे गए और साथ ही घायल भी हुए। दरअसल उल्फा आई आसाम को भारत से अलग करके एक अलग देश करने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार की सख्ती के कारण अब ये आसाम के लोगों से कट गए हैं। वैसे भी असम के लोग हमेशा से देशभक्त रहे हैं। विकास के अभाव के कारण उल्फा इन्हें पहले बरगला लेती थी, लेकिन अब आसाम का आम नागरिक इनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लेकिन मजे की बात यह है कि भारतीय सेना ने इस तरह के किसी हमले से इनकार किया है और यहां तक कि ऐसी खबरों की जानकारी से भी इनकार कर दिया है। लेकिन सरकार और सेना का इस तरह का व्यवहार कोई नया नहीं है। याद कीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब सेना ने पाकिस्तान में किराना हिल्स पर अटैक किया था, जिसमें पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स बर्बाद होने की खबरें आई थीं, तो भी भारतीय सेना ने इस बारे में जानकारी न होने की बात की थी। हालांकि केवल भारतीय मीडिया ही नहीं बल्कि पश्चिमी मीडिया ने भी इस बारे में खूब रिपोर्टिंग की थी। यहां तक कि उसके बाद तो वीडियोस भी आ गए थे। इसी तरह जब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो भी नुकसान का पहला बयान पाकिस्तान की तरफ से ही आया था। काफी घंटों के बाद भारत की तरफ से इस पर खबर दी गई थी। इसीलिए लोग इस बात का शक जाहिर कर रहे हैं कि हो ना हो ये सारी खबर भारत की तरफ से हमले की ही है।